अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर लिया है और इसे देखना शुरू कर दिया है तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज मैं आपको आधी नहीं पूरी ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं, खास करके इंट्राडे ट्रेडिंग। और इंट्राडे में आपकी सबसे बड़ी समस्या होती है बाई करते ही लॉस में चले जाना, सेल करते ही लॉस में चले जाना। तो आज मैं आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी समझाने वाला हूं जिससे आप ऑप्शन ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या हो इंट्राडे, हर बार वही कहानी आपके साथ होता है, वही नुकसान होता है। तो लेकिन आज ये कहानी बदलेगी। इस वीडियो के अंत में आपको इतना साफ समझ में आ जाएगा कि मार्केट में बाई कहां करना है, कहां सेल करना है और कब बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, कि मार्केट आपको फंसा ही नहीं पाएगा। मैं आपको वो तरीका दूंगा जो सिर्फ किताबों में नहीं, असली मार्केट में काम करता है। एक ऐसा सिस्टम जो आपकी ट्रेडिंग को अंदाजे से निकालकर एक प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी में बदल देगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगली बार मार्केट में एंट्री लेते के साथ आपके हाथ नहीं कांपें और दिन के अंत में आपके अकाउंट में हर एक नंबर चमके, शुरू करते हैं। आज आपके ट्रेडिंग का नया सफर शुरू होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका लॉस क्यों होता है, क्योंकि अगर इसे आप समझ गए, अपने लॉस को समझ गए, अगर लॉस को कंट्रोल करना सीख गए तो फिर प्रॉफिट क्या होगा, अपने आप होने लगेगा, क्योंकि आपका एंट्री सही हो जाएगा। तो आपका एंट्री कैसे पॉइंट में होता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। और यकीन मानिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैं यही गलती कर रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपका लॉस कैसे होता है और कैसे आपको बचना है। सबसे पहले देखिए, आप एंट्री कहाँ पे करते हैं वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप एंट्री करते हैं मार्केट में उसे समझिए। आप कैसे जगह पे एंट्री लेना पसंद करते हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के है ना। अब इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया मार्केट में, आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाई करेंगे। आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस बनाया है, अब यहाँ पे ऊपर जाएगा। उसके बाद मार्केट को पता है कि आप यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं, वो सेलिंग में आ जाएगा और आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा और यही चीज़ हमेशा आप करते हैं। मान लीजिए आप सेलिंग में, जैसे पुट में अगर आपको पोजीशन बनाना हो तो आप क्या करते हैं, वो भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्लियर समझ में आ जाएगा दोस्तों कि आप मार्केट में कहाँ पे फंस जाते हैं। और इस तरह से अगर आप फंसते रहेंगे तो मार्केट आपको लेके चला जाएगा। मान लीजिए कि मार्केट में आप कहाँ पे एंट्री करेंगे, जैसे ये एक सपोर्ट बनाया, मान लीजिए ये एक मार्केट में क्या किया, सपोर्ट बनाया। अब यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक किया है, यहाँ पे ब्रेक किया है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेल कर देंगे। अब जैसे ही यहाँ पे आप सेल करेंगे दोस्तों, अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा और आपका यहाँ पे जो एसएल लगा के रखे हैं उससे सबसे पहले निकालने का काम करेगा। अब आप यहाँ पे निकल गए, मार्केट में फिर से ये नीचे आ गया। अब फिर से एक लेवल यहाँ पे बन गया। अब इस लेवल को फिर से ब्रेक डाउन कर रहा है ना, तो फिर से आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं। फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से सेल कर रहे हैं, मार्केट को पता है कि आप फिर से यहाँ पे एंट्री किए हैं, फिर से वो ऊपर लेके जाएगा, फिर से आपको निकालने का काम करेगा। बार बार यही होता है दोस्तों, और इसी को आपको मैं क्लियरली समझाने वाला हूँ कि आपको ऐसे पॉइंट में एंट्री नहीं लेना है, बाय भी नहीं करना है, सेल भी नहीं करना है। आपको ये मोमेंट को बिल्कुल भूल जाना है कि ऐसे कभी ब्रेकआउट होगा तो मैं यहाँ पे कोई भी एंट्री लेने वाला हूँ, इस तरह के कोई ब्रेकआउट होने वाला है। अगर आप इस तरह से एंट्री लेने वाले हैं तो आप यहाँ पे फंसेंगे, मार्केट फिर से क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। तो क्लियरली आप समझ रहे हैं कि आपको एंट्री यहाँ पे नहीं करना है। अब मैं आपको जो एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसे अगर आप समझ गए तो काफ़ी अच्छा से पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। और इतना अच्छा पैसा बना सकते हैं कि आप जितना भी लॉस किए हैं ना, वो आप 2 से 3 महीने के अंदर पूरा आप रिकवर कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको एंट्री कहाँ पे लेना है। तो मान लीजिए आपको किस तरह से सोचना है कि आप एक छोटा ट्रेडर नहीं है, आप एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर है जिसके पास ज्ञान का कमी नहीं है, और ज्ञान आपको हमेशा रखना है। तो सबसे पहले मार्केट में आपको देखना है कि मार्केट में बायर का पोजीशन कहाँ है और सेलर का पोजीशन कहाँ है। अगर यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है तो आपको क्या करना है, बायर को टारगेट करना है। अगर यहाँ पे कोई सेलर है तो आपको क्या करना है, इन सेलरों को
टारगेट करना है, आपको लोगों को टारगेट करना है, उनका जो पोजीशन बना हुआ है उनको आपको पता करना है कि उनका पोजीशन कहाँ पे है। अगर आप पोजीशन नहीं समझ रहे हैं कि कहाँ पे उन लोग बाई सेल करके रखे हैं तो वो मैं अलग से बता दूंगा। पहले आप जो वीडियो आज समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। अब देखिए यहाँ पे आप बायर को समझ रहे हैं कि यहाँ पे बायर है, तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको इनको टारगेट करना है। अब जब अगला दिन मार्केट वहाँ पे ओपन हो जाए तो आपको यहाँ पे टारगेट करना है। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप अगले दिन मार्केट में यहाँ पे ओपन हो गया, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है। अब इनको हमको टारगेट में लेना है, तो आप क्या करेंगे, मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन हुआ ना, अगर यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग दिखा रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे आपको एंट्री कर लेना था। उसके बाद आपको ये टारगेट आपको रखना था मार्केट में, ये आपका टारगेट होता, ये एरिया आपका टारगेट यहाँ पे इजीली मिल जाता। आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहता, आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता। क्लियरली है, क्योंकि आपको यहाँ पे जिस तरह से आप ब्रेकडाउन पे ले रहे थे, यहाँ पे सेल कर रहे थे, उससे आपको भूल जाना है। और जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ उससे आपको इस तरीका से आपको बाई करना शुरू नहीं कर देना है। इस तरीका को पहले आप बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट में आप 6 महीने साल भर का बैक टेस्ट कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, अगर इस तरह से मार्केट अगर वाकई में चलता है तो आप इस सेटअप को अपना दिल और दिमाग और आँख को तेज कर लीजिए। उससे आपको क्या होगा कि आपको सही जगह एंट्री मिल जाएगा। ये मैं आपको पहला एग्जाम्पल बताया। अब मैं आपको और पीछे लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मार्केट चलता है। अब चलिए यहाँ पे फिर से आ गया। फिर से हमने क्या किया कि अगले दिन का मार्केट कहाँ से शुरू हुआ है उससे हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं। चलिए यहाँ पे अगले दिन शुरू हुआ है मार्केट में, ये देखिए अगले दिन मार्केट में क्या शुरू हुआ है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है उसे समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट में यहाँ बायर है, यहाँ पे बायर है और यहाँ पे सेलर भी है। तो अब मार्केट में यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मार्केट खुलते के साथ अगर बायर का एसएल जो है उसे लॉस करवा दिया है, उनको निकालने का काम किया है, तो फिर आपको इधर कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है, कभी भी सेलिंग में फिर से नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ का बायर जो है निकल चुका है। अब ज़्यादा नीचे का बायर को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर इनको आप टारगेट करने जाएंगे इसके नीचे का बायर को तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट उनको अच्छा खासा ऊपर गया था। अगर यहाँ पे कोई बाई किया होगा तो यहाँ उनको प्रॉफिट हो गया होगा, यहाँ तक मार्केट आया तो प्रॉफिट हो गया होगा, इसलिए इनको नहीं, यहाँ का मार्केट को, यहाँ का जो बायर है उसको टारगेट किया जा सकता है। तो चलिए मार्केट में क्या हुआ, यहाँ का जो बायर है पहले तो निकल गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अब मार्केट में तो वो बायर निकल गया, तो अब क्या है, यहाँ पे जो सेल किया है उसे आपको टारगेट करना है। तो उसे टारगेट आपको यहाँ जाके यहाँ ब्रेकआउट करेगा, तब आपको यहाँ पे बाई नहीं करना है, आपको बाई यहाँ पे करना है। कहाँ पे करना है, यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जैसे ही बाई करेंगे मार्केट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि यहाँ पे सेलर है और सेलर का अभी भी पोजीशन बना हुआ है, और जब सेलर रहता है तो मार्केट क्या करेगा, नीचे नहीं आएगा। अगर हाँ कोई बायर, बड़ा बायर नीचे होता तो मार्केट और नीचे आता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए मार्केट फिर से ये ऊपर गया। तो आपको क्लियर समझ में आ गया, मार्केट में टॉप में आपको सेल करना है और बॉटम पे आपको बाई करना है। समझ गए ना? इस तरह से करेंगे तो मार्केट में ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बन जाएगा आपका। तो मार्केट को ईजिली समझ में आ जाएगा दोस्तों कि मार्केट में हमें करना क्या है। और भी जहाँ से मार्केट शुरू हुआ है उसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो फिर से वही आएगा। देख लीजिए, मान लीजिए इस दिन का मार्केट को आप समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट में मान लीजिए कि यहाँ का आप बताएं ना, यहाँ दूर हो गया मार्केट में, यहाँ पे बायर अच्छा खासा प्रॉफिट में चले गए, तो उनको टारगेट नहीं करना है, लेकिन यहाँ का बायर को टारगेट करना है। अब टारगेट करना है तो जैसे ही मार्केट खुलेगा उसके बाद आपको एक चीज़ करना है कि इनको टारगेट करना है। ये टारगेट करना है तो आप क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे या पुट में पोजीशन बनाएंगे। तो जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग करेंगे। मार्केट में जैसे ये एक कैंडल बना तो वहाँ तो एंट्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे इसे ब्रेकडाउन करता है आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, इसके ऊपर एसएल रखेंगे।
आपको क्लियरली समझ में आ गया कि किस तरह से मार्केट हमें पैसा देता है और टारगेट इनको करना है, आपको यहाँ का जो बायर है उनको करना है। तो इसी तरह से मार्केट को आप बैक टेस्ट कीजिए 6 महीना साल भर का, आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में इस तरह से मार्केट चलता है। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं ना, वो स्ट्रैटेजी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी है कि आपका साइकोलॉजी। यहाँ अगर आपका साइकोलॉजी बना लेते हैं तो आप यहाँ पे प्रॉफिट आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर नहीं भी समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिए सर मुझे समझ में नहीं आया, कृपया करके फिर से वीडियो बनाएं। तो मैं फिर से एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।